प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां जारी, विशेष अतिथिगणों का आगमन शुरू। जेल में बंद हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की मुलाकात, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू। भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन। मोटर दुर्घटना दावा से जुड़े सैकड़ों मामलों का हुआ निपटारा। और राज्य में ज्यादातर जगहों पर तापमान ने तोड़े कई रिकॉर्ड। गर्मी से जनजीवन प्रभावित, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। 15 से 20 जून तक मानसून के प्रवेश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में कई राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति का भी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शरिंग टोब्गे ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर शाम 6 बजे से शपथ समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सज गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। चुनाव परिणाम के बाद ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक चंपाई सोरेन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हेमंत सोरेन से मिले। चंपाई और हेमंत ने झामुमो के रुख पर भी चर्चा की। इससे पहले 31 मई को भी सीएम चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे थे। इस मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लगातार होटवार जेल जाकर हेमंत सोरेन से की जा रही मुलाकात की तीखी निंदा की है। भाजपा के इस तंज पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज रांची में सेवम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद जोबा मांझी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेवम लोकसभा सीट से मिली जीत पर जोबा मांझी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जोबा मांझी ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री दीपक बिरुवा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद रहे।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नीट के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर नीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था और ये पूरी तरह पारदर्शी थी। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर डीजी एनटीए सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने बैठक की और केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि आगे समिति इस मामले पर पूरी जांच कर रही है। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट पर उपजे विवाद के बीच आज रांची के प्रेस क्लब सभागार में नीट की तैयारी कराने वाली रांची की कोचिंग संस्थाओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में कोचिंग संचालकों ने पत्रकारों से कहा कि नीट रिजल्ट में गड़बड़ी से कई युवाओं का भविष्य खतरे में है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि नीट की परीक्षा पहले भी दोबारा ली जा चुकी है, इसलिए गड़बड़ी सामने आने पर दोबारा परीक्षा ली जानी चाहिए। गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्षों से लंबित कई मामलों का निपटारा हुआ। गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित विशेष लोक अदालत के माध्यम से कई वादों का निपटारा किया गया है। मोटर यान दुर्घटना दावा के निपटारा हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसमें अधिक से अधिक वादों का निपटारा का प्रयास किया जा रहा है। विगत 15 दिनों से लगातार इसमें काउंसलिंग और मीडिएशन का काम किया जा रहा था। पक्षकार उपस्थित हो रहे थे। दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात हम लोगों ने कई वादों का निपटारा सुनिश्चित किया है। कई वर्षों से मोटर वाहन दुर्घटना दावा को लेकर न्याय के इंतजार कर रहे पीड़ित परिवार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल से काफी खुश हैं। पीड़ित लोगों ने इस पहल की सराहना की। 2021 में हमारे परिवार के दुर्घटना में मोटर से परिवार के डेथ हो गई और वे केस चलवा अदालत में गढ़वा कोर्ट अदालत में आए हैं। 2018 में मेरा मोटरसाइकिल और ये टाटा मैजिक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा पत्नी घायल हो गई थी। इसका केस 2018 से लेकर आज 2024 तक में चल रहा है। इसमें आज मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित विशेष लोक अदालत लगा हुआ है, का कुछ समाधान निकलेगा। मैं उसके लिए जज साहब को और वकील साहब को धन्यवाद। दरअसल विशेष लोक अदालत के जरिए दोनों पक्षों के बीच सहूलियत से मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे दोनों पक्षों का समय तो बचता ही है, पैसे के साथ मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झालसा रांची के निर्देश पर लोहरदगा में भी विशेष लोक अदालत आयोजित हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित इस लोक अदालत में कई दावों का निपटारा किया गया। प्रथम जिला जज अखिलेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक बेंच का गठन किया गया था। आज के विशेष लोक अदालत में कुल 5 वादों का निष्पादन किया गया और 40 लाख रुपए की राशि विभिन्न क्लेमेंट के बीच दिया गया। सिमडेगा में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज विशेष लोक अदालत का आयोजन कर मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। सिमडेगा में मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत लगाया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि विशेष लोक अदालत विधिक जागरूकता शिविर आदि के माध्यम से वादों का निष्पादन किया जा रहा है। और इस बीच में झालसा के द्वारा भी हम लोगों के साथ कई मीटिंग हुई है, जिसमें हम लोगों ने सारी समस्याओं को रखा है कि किस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। और उसमें लगता है कि जागरूकता पड़ने के बाद पक्षकार भी इस बात को समझेंगे कि इसमें समय पर कॉम्प्रोमाइज कर लेने में ही भलाई है
अन्यथा यह बात काफी दूर तक जाएगा और उनको समय पर जिस मतलब के लिए उन्होंने केस किया उनको समय पर नहीं मिल पाएगा। विशेष लोक अदालत में काफी संख्या में पीड़ित परिवार के लोग पहुंचे। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बसंत कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इसकी अधिक से अधिक जानकारी गांव में दें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। मोटर एक्सीडेंट से संबंधित केस को करेंगे जिससे की संख्या बढ़ेगी। यहाँ बहुत सा एक्सीडेंट होता है लेकिन बहुत सा केस का क्लेम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें जागरूकता लाइए। आप लोग जो उपस्थित हैं उन लोग से मेरा यही आग्रह है कि आप जो भी यहाँ पर आप लोग जानकारी दीजिए, अपने गांव में जाकर के इसका प्रचार प्रसार कीजिए जिससे यहाँ के लोग लाभान्वित हो सकें। मौके पर काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों में अपना दावा पेश किया और उसका निपटारा भी हुआ। जिले में जल्द ही राजस्व मामलों में विशेष लोक अदालत और मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सिमडेगा से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। उधर साहेबगंज व्यवहार न्यायालय में भी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पैनल अधिवक्ता की गठित बेंच में कुल 26 लंबित मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 4 मामलों का सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन हुआ। इस दौरान 26,50,000 रुपए की राशि का समायोजन किया गया। ये जानकारी प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने दी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार विभागों की मैराथन बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में 11 जून को भी प्रोजेक्ट भवन में कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री की 11 जून को होने वाली इस बैठक को लेकर लोहरदगा जिले में तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए। लातेहार पुलिस ने छिपाधोहर थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित माओवादी संगठन छोटू खरवार के सक्रिय सदस्य विनोद उरांव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली हथियार का भय दिखाकर लेवी वसूलने का काम करता था। सुविधा मिली थी एसपी साहब के पुलिस से, उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई की तो उसमें वर्दी फॉर्म में भारतीय पकड़ा हथियार मिला। आज पुलिस के अंदर ही पर 2 हथियार हो गए। मनिका थाना क्षेत्र का है, मनिका थाना क्षेत्र का एक रहने वाला है और मिला था बाईपास से अंदर, छिपाधोर बाईपास से अंदर जमीन। कोडरमा जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आज समाहरणालय में पेयजल एवं स्वच्छता अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को काम में तेजी के लिए सख्त निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य के अनुरूप छूटे हुए लाभुकों को शौचालय का लाभ दें। गोबर गैस प्लांट स्थापित करने को लेकर भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले की घाघरा थाना पुलिस ने गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान कार में सवार ये दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो वाहन एक पेड़ से जा टकराई। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गाड़ी में गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिले के एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि एक युवक रोहतास का जबकि दूसरा यूपी के जौनपुर का रहने वाला है। कौशल विकास आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड एनएमएल रांची द्वारा सीआईपीआईटी रांची के सहयोग से कौशल विकास की पहल की गई है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित सभी कोयला खनन परियोजनाओं और इसके आसपास के क्षेत्र से 25 लड़कियों सहित 80 परियोजना प्रभावित युवाओं को प्रायोजित करने के लिए एनएमएल द्वारा सीएसआर के तहत ये पहल की गई है। सीआईपीईटी द्वारा इन सभी युवक युवतियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर धनबाद बोकारो मार्ग के पुपुनकी टोल प्लाजा एवं आईटीआई मोड़ सहित अन्य जगहों पर जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर के नेतृत्व में ओवरलोड वाहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 10 बड़े वाहनों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दुमका में कार समेत ड्राइवर को जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मामले के उद्भेदन में बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जरमुंडी थाना के चंदना गांव से 4 युवकों एवं लूसीटाड़ गांव से 1 युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हजारीबाग में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत एनटीपीसी केरेडारी में बालिका सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत हुई। केरेडारी के बसरिया अपग्रेडेड हाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की बालिकाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। रांची जिले के मांडा थाना क्षेत्र के कंजिया गांव निवासी सुरेश ठाकुर के घर से चोरों ने 1,20,000 रुपए नगद समेत लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। ये रुपए महिला समिति के थे, जिसे उनकी पत्नी महिलाओं के बीच बांट नहीं पाई थी। पलामू जिले में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। कल रात अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर काफी तेज गति से जा रहा था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के मेराल प्रखंड में संध्या चौपाल लगाकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान मौके पर ही कई ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। रांची के एक न्यूज चैनल के मालिक ने आईपीएस संजीव कुमार और डीएसपी अमर कुमार पांडे पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने सिविल कोर्ट में इन्फॉर्मेटरी पिटीशन भी दाखिल किया है। पलामू जिले की पांकी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कोयला लदे ट्रक और अवैध केंदुपत्ता लदे ऑटो को जब्त किया है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गढ़वा के पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने परिवर्तन यात्रा और जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों और थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे जनता परेशान है। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र के आदर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक दलित परिवार के 9 सदस्यों पर हमला हुआ। इसमें गर्भवती महिला, नाबालिग बच्ची समेत अन्य महिलाएं भी शामिल थीं। आरोपियों ने पीड़ितों की झोपड़ी में आग लगा दी और ट्रैक्टर से जमीन जोत दी। बोकारो स्थित गोमिया का ओसीपी पिपराडी कोलियरी के जल्द खुलने के आसार हैं। परियोजना पदाधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि इसके लिए सारी जरूरी अहर्ताएं पूरी कर ली गई हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 9 जून को भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन होगा। इसमें सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ पारिवारिक मिलन भी होगा। कार्यक्रम में 25,000 ब्राह्मण परिवार शामिल होंगे। ये जानकारी समिति के संस्थापक कमल किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि भोजपुरी गायिका इंदु सोनाली और चंदन तिवारी अपनी टीम के साथ भजन पेश करेंगी। सनातन धर्म के दूसरे धर्मावलंबी जो दूसरे हमारे जो है समाज के लोग हैं, उनकी भी मदद यह समिति जो है कि किस रूप से करे, ताकि सनातन धर्म के इस वैभवशाली इतिहास को हम अक्षुण्ण रखें और साथ ही साथ उनके भी उत्थान के लिए हम काम कर सकें। यही इस समिति का उद्देश्य है। कलाकार में बोकारो की एक कलाकारा है जो अभी फिलहाल मुंबई में रहती है, चंदन तिवारी, वो अपनी टीम के साथ आ रही हैं। और इसके साथ इंदु सोनाली जो वो भी मुंबई की जो है कि कलाकारा है, वो भी अपनी टीम के साथ आ रही है। और अब मौसम। राज्य में ज्यादातर जगहों पर तापमान ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार पड़ रही गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिलों में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गढ़वा, पलामू जैसे जिलों में पारा लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उधर संताल में भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र ने राज्य में 15 से 20 जून तक मानसून के प्रवेश होने की संभावना व्यक्त की है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में भी बढ़े हुए तापमान और लू के कारण लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जरूरी कामों से बाहर निकलने वालों के लिए जीना दूभर हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रांची समेत राज्य के अन्य इलाकों में भी गर्मी का सितम जारी है। पारा 42 को छूने के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है मानो उनकी जान पर ही आफत आ गई है। गले सूख रहे हैं तो लोग उसे तर करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्मी है, अभी रास्ता चलने में तो एकदम लग रहा है कि ये बेहोश टाइप पर हो जाएंगे। इस टाइप की गर्मी है, बहुत परेशानी है। बाहर काम करने के लिए निकलने के लिए हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि जगह नहीं मिल पाता है काम करने के लिए। वहाँ पर चादरा का छत मिल जाता है, वहाँ पर और ज़्यादा परेशानी होता है काम करने में। बड़े तो बड़े, बच्चे भी गर्मी से परेशान हैं। घर के भीतर भी चैन नहीं है तो जूस, शरबत और नारियल पानी और विभिन्न पेय सामग्रियों से ही थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। पिया जा रहा है, नारियल पानी पी रहे हैं और जूस पिया जा रहा है। गर्मी बहुत है, बहुत परेशानी है, घर में भी चैन से नहीं रह पा रहे। हालांकि गर्मी के सितम से जूस और नारियल पानी आदि का व्यापार करने वालों की जरूर पौ 12 हो गई है। नारियल पानी का व्यवसाय करने वाले बताते हैं कि खपत इतनी बढ़ गई है कि माल मिल नहीं रहा। पहले से तो बहुत गर्मी बढ़ गया है, बढ़ने से माल का खपत भी ठीक है। इसके बाद माल अभी डिमांड बढ़ गया है तो माल भी नहीं मिल रहा है। गर्मी काफी है, परेशान हो रहा है आम पब्लिक सब। जीवन की 82 गर्मी देख चुके आरसी चौधरी कहते हैं कि गर्मी और लू का ऐसा आलम पहले कभी दिखा हो उन्हें याद नहीं। वे लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। मेरा 82 ईयर्स हो रहा है, हम अब तक इतनी गर्मी नहीं देखे। डर लग रहा है मैंने चलने में, धूप में। पानी पी के चले, खाना खा के चले, साथ में पानी रखें, ये सब सावधानी बरतनी। जाहिर है मानसून के आने के बाद ही इस गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद है, जिसमें अभी भी हफ्ते भर से अधिक की देर है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन विकास के साथ अवधेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज रांची। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.2 और न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.1 और न्यूनतम 27.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.3 और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत समेत देश दुनिया में आज विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महासागरों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आज विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संस्थानों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दरअसल पिछले कई सालों से दुनिया भर में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, जिसकी वजह से महासागर भी वंचित नहीं। विश्व महासागर दिवस महासागरों के अंधाधुंध दोहन और संरक्षण के स्थायी समाधान को खोजने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। वैश्विक स्तर पर महासागर दिवस मनाने की पहली बार 1992 में कनाडा सरकार द्वारा ब्राजील के रियो डो जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई। इस प्रस्ताव को प्रतिनिधियों द्वारा काफी समर्थन और प्रशंसा मिली। समुद्रों के संरक्षण को देखते हुए 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने के लिए एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में योग दिवस को लेकर मीडिया और आउटरीच गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए मीडिया और आउटरीच गतिविधियों की समीक्षा करना था। बता दें कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से योग के प्रति जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन द्वारा विशेष लाइव मॉर्निंग कार्यक्रमों समेत योग विशेषज्ञों के साथ खास कार्यक्रम और साक्षात्कार प्रसारित किए जाएंगे। वहीं आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आकाशवाणी संयुक्त रूप से योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसी के साथ आयुष मंत्रालय ने एक विशेष योग गीत की रचना की है, जिसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा।
बी मंत्रालय यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेष पहल के तहत निजी मीडिया संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान भी दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां जारी, विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू। जेल में बंद हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की मुलाकात, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू। भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन। मोटर दुर्घटना दावा से जुड़े सैकड़ों मामलों का हुआ निपटारा। और राज्य में ज्यादातर जगहों पर तापमान ने तोड़े कई रिकॉर्ड, गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं, 15 से 20 जून तक मानसून के प्रवेश की संभावना।